अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो यहाँ पे जी बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए थे और उसके बाद जो है ना हस्बैंड जो है बच्चों को स्कूल छोड़ने गए तो वापसी पे अपने लिए जो है ना ये नाश्ता ले आए थे, क्योंकि मैंने तो बच्चों के साथ ही जो है ना वो नाश्ता कर लिया था। तो उनको ना हलवा पूड़ी बहुत पसंद है, इसलिए वो जब भी जाते हैं ना तो हलवा पूड़ी जो है ज़रूर लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अभी हलवा पूड़ियाँ बिल्कुल गरम गरम ही थी। अच्छा, मैं नाश्ता तो किया हुआ था, बस मैं ना ऐसे चख रही थी। तो चने भी बड़े मज़े के थे, साथ में ये हलवा था और इन्होंने अचार और जो सलाद होता है ना वो भी रखा हुआ था। तो बस उनको नाश्ता दिया, उसके बाद जो है मैंने जो है ना घर के काम शुरू कर दिए थे और सफाई सफुई जो है ना मैं, और आज जो है ना कपड़े भी मेरे ऊपर धुल रहे थे और मैंने जो है ना फिर खुद ही झाड़ू पकड़ के जो है ना सफाई करनी शुरू कर दी। और तो मैंने कहा मैं झाड़ू फेर लेती हूँ तो बाकी काम जो है ना वो कर लेगी, क्योंकि आज देर बहुत ज़्यादा हो गई थी उसको आते हुए भी, और वो आई भी देर से थी और उसको कपड़े धोते धोते भी ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना झाड़ू शाड़ू मैंने फेर दिया, फिर उसके बाद जो है ना बाकी का काम उसने कर लिया था आके। तो बच्चों को भेजने के बाद ये होता है कि मैं फिर ना अब तो वैसे भी टाइम उनका ना थोड़ा सा आगे हो गया, 9 बजे तकरीबन जाते हैं और आजकल तो वैसे भी ना एग्ज़ाम्स उनके चल रहे हैं। तो इसलिए बच्चे जो है ना छुट्टियों के बाद से ना उनकी टाइमिंग जो है ना काफ़ी चेंज हो गई हैं। तो ये है कि बच्चे आराम से ही हम उठते हैं और आराम से बच्चे जो है ना तैयार श्यार होकर जाते हैं, इतनी कोई ना जल्दी नहीं होती सुबह बच्चों को भेजने की। तो बस मैंने अभी जो है ना साथ में मैंने चीज़ें वगैरह पहले से समेट ली थी सारी। जैसे बच्चों को भेजती हूँ ना मैं फ़ौरन जो है ना चीज़ें सारी समेट लेती हूँ, उठा लेती हूँ, ताकि जो है ना फिर सुबह के टाइम ना ऐसे वो बहुत बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ था, चीज़ें सारी बिखरी हुई होती हैं, चीज़ें उलट पुलट हुई पड़ी होती हैं सारी। तो फिर मैंने कोशिश होती है कि सबसे पहले जो है ना मैं सारी चीज़ें समेट लूँ, उसके बाद जो है ना खलारा वगैरह समेट के तो थोड़ा बहुत जो है ना इस तरह बंदा साफ़ सफाई करके ना फिर ही बैठे, तो फिर ही ज़रा सुकून आता है बंदे को ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा पीछे टाइम ही नहीं रह जाता, दिन भी इतना छोटा सा है तो पता ही नहीं लगता। तो इधर जो है ना मैंने किचन से भी जो है मैंने कहा कर लेती हूँ, और यहाँ पे जो है ना वो जूस वाली मशीन मैंने रखी हुई थी अभी, क्योंकि जूस अभी जो है वो मैंने कहा बच्चों के लिए भी बनाना होगा, फिर आएंगे बच्चे, तो इसलिए अभी इधर ही पड़ी रहे। तो जब सबका बना के ना फिर मैं इसको ना वॉश कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। अच्छा, अंदर से कमरों से तो मैंने कर लिया था, बाहर से जो है ये लाउंज से करना था, तो मैंने कहा इधर से भी कर लूँ मैं जल्दी से। तो ये जो है ना काफ़ी बड़ा है ना लाउंज, तो इसलिए ये मेरा अब तो झाड़ू भी ख़राब हो गया काफ़ी मैं ये देख रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं अब झाड़ू भी जो है ना नया लेके आऊँगी। तो ये झाड़ू जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ना छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ से जो सोफ़ों की चादरें मैंने सारी उतरवा दी थी और कुशन भी सारे उतार दिए थे, ये सारे बहुत मैले हो रहे थे। तो कुशन भी जो है ना ये भी मैंने जो है महीना तो हो गया था इसको बिछे हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा इसको ना धुलवा लेती हूँ। ये चादर भी उतार दी थी मैंने कारपेट के ऊपर से, तो मैंने कहा ज़रा सारी सही करके जो है ना सफाई हो जाए, अच्छी तरह साफ़ सुथरे हो जाए, तो उसके बाद जो है ना इसको फिर बिछाएंगे। इधर से मैंने झाड़ू लगा दी अच्छी तरह, कारपेट के नीचे भी, कारपेट भी अब हमारा ना गंदा हो रहा है इतना, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ना ये भी धुलवाऊंगी इकट्ठे ही। जिस दिन पर्दे शर्दे धुलेंगे ना उस दिन ये भी ऊपर ले जाएंगे और ऊपर छत पे जो है ना आराम से ना इकट्ठे ही धुल जाएगा। तो अब तो माशाल्लाह धूपें भी निकल रही हैं वैसे तो मौसम जो है आगे तो खुल ही जाएगा। सर्दी जो है अब काफ़ी जो है ना कम हो गई है पहले से। तो बस अब रमज़ान भी करीब करीब ही है, थोड़ा ही टाइम रह गया रमज़ान को भी। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फिर सारी जो भी हम तैयारी शारी करेंगे ना रमज़ान की। तो बस सारा मैंने कर लिया। अब यहाँ से मैं इसको अच्छी तरह यहाँ से करके ना तो बाहर मैं अपने टेरेस पे ना ले जाती हूँ, टेरेस पे उधर इकट्ठा कर लेती हूँ सारा साफ़ सूफ करके। अच्छा, ये ब्लॉग जो है ना ये मैंने बना के रखा हुआ था, 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन बस मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था कि वीडियो ना एडिट करूँ, और कुछ इतनी ना लेज़ी हो गई थी, सुस्त, कि दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो ना ऐसे एडिट करने को, और तबीयत जो है ना इस तरह अजीब सी हो गई थी। तो खैर आज जो है बस फिर मैंने हिम्मत करके मैंने कहा 2 दिन तो हो गए हैं, अब आज तीसरा दिन हो जाएगा अगर नहीं अपलोड होगी तो। मैंने कहा फिर चलो आज जो है ना इसको एडिट करके ना तो अपलोड कर देते हैं, तो वरना फिर छुट्टियाँ अगर होती जाएँ तो फिर ज़्यादा ही होती जाती हैं ना, तो टाइम जो है ना फिर इस तरह काफ़ी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए कोशिश तो करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से बनाऊँ, पर कई दफ़ा ऐसे होता है तबीयत भी आपकी जो है ना साथ नहीं देती है, और कई दफ़ा ना बच्चों की वजह से भी, घर के कामों से भी बंदा थक जाता है, और फिर जो है ना वीडियो एडिट करने बैठो तो फिर बंदे को पता नहीं कितना टाइम हो जाता है, कितने घंटे लग जाते हैं। एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, फिर उसके बाद उसको सेटिंग अलग से करो, फिर जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना उस पर लग जाता है। खैर करना तो है, काम तो है, अब शुरू किया है तो फिर बंदा जो है ना उसको पूरा भी करे। तो बीच में कभी कभी दिल कर रहा होता है कि बंदा छोड़ दे, नहीं बनाने को दिल करता है ना वीडियो, तो बस फिर हिम्मत करके हम कहते हैं अब इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और इतना जो है ना अब करीब करीब हुआ पड़ा है काम हमारा, तो इंशाल्लाह जो है ना
और यहाँ पे जो है मैंने कारपेट पे ना चादर बिछा दी थी सारी नई वाली। तो पहले वाली तो ऊपर धुलवाई थी और मैं यहाँ ऊपर आई थी देखने के लिए। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया अभी तक जो है कपड़े नहीं धुले। तो खैर उसने छत भी धोई थी इसलिए उसको ना देर काफ़ी हो गई थी। तो छत जो है ना काफ़ी टाइम से ना नहीं धुल पा रही थी। तो मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैं इसलिए कह रही थी इसको कि आज कपड़े धोगी ना तो छत जो है ना वो लाजमी धोना, क्योंकि छत बच्चे जाते हैं ना ऊपर खेलने और इतनी मिट्टी होती है। तो फिर मैंने कहा ऐसी डस्ट बहुत ज़्यादा ना हो रही है। तो यहाँ बस कपड़े शपड़े जो थे वो ले आई थी नीचे, और बच्चों के छोटे जैनी के जो कपड़े हैं ना वो मैं नीचे मंगवा लेती हूँ, यहाँ ना टेरेस पे डाल लेती हूँ मैं यहाँ, क्योंकि ऊपर भी जो है ना फिर मुझे चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा छोटे छोटे कपड़े जो है ना वो इधर ही पूरे आ जाते हैं। तो बड़े कपड़े जो थे कुछ चादरें जो है वो छत पे जो है वो डाल दी थी धूप में, और कुछ अंदर जो है ना वो स्टोर में जैसे तारें बांधी हुई हैं तो स्टोर में जो है ना कुछ कपड़े उधर पूरे आ जाते हैं। तो ये है कि जगह हमें वैसे मसला नहीं होता, खुली डुली जगह होती है कपड़ों के लिए। तो ये देखिए छोटे छोटे कपड़े, ये जैनी जो है ना कपड़े निकाल के सारे बाहर फेंक देती थी। तो खैर मैंने जो है ना बस यहाँ इसके कपड़े जो हैं वो फैला दिए हैं। और आज जो है ना मैंने दोपहर में आलू वाले जो है ना वो बनाऊँगी पराठे। तो वो भी मैंने आलू जो है ना वो भी बॉईल करने हैं अभी। तो दिन का जो है पता ही नहीं चलता, इतना छोटा सा दिन है कब शुरू हुआ और कब जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो अब तो आगे इंशाल्लाह जो है ना दिन बड़े होने शुरू हो गए हैं। वैसे तो आगे जो है गर्मियों के दिन है ना वो काफ़ी बड़े होते हैं, वैसे बड़े बड़े दिन होते हैं। तो टाइम ना काफ़ी आपके पास ना होता है। तो अभी जो है यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और ये जो है ना सारे सूख गए थे कुशन के कवर, तो मैं उतार के ले आई थी ऊपर से। तो मैंने कहा इनको चढ़ा देती हूँ अभी, और चादर चूदर भी जो है ना वो मैं चढ़ा देती हूँ। तो ये कारपेट की तो चादर मैंने सुबह ही जो है ना वो बिछा दी थी, बस ये रह गए थे कुशन की कवर वगैरह जो है ना। मैंने कहा चलो फ़ौरन ही इनको ना मैं चढ़ा दूँ, फिर ये ऊपर से हैं भी सफ़ेद हैं तो ऐसे दाग ही ना कहीं लग जाए ना। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना जल्दी जल्दी कवर जो है चढ़ाए हैं। तो अभी जो है कपड़े सारे सूख गए थे और मैं यहाँ पे बस इनको उतार रही थी और ड्राई हो गए थे अच्छी तरह। तो मैंने कहा इनको उतार के ना मैं अंदर रख देती हूँ। इधर और पराठे बनने हैं आलू वाले, और ये बच्चा नहीं सोया, नहीं ना सोया आप। और इसमें प्याज डाला है। तो आलू जो थे वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पे मैं ना उतनी देर प्याज चॉप कर रही हूँ, हरा धनिया और प्याज जो है ना। तो मैं तो अब हाथ से चॉप नहीं करती, मैं इसी में करती हूँ, इसमें बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो इसलिए मुझे ना बड़ा आसान लगता है इसमें करना। तो ये देखिए मैंने 2-4 दफ़ा किया और ये इतना अच्छा बारीक सा जो है ना ये चॉप हो गया था। तो मैंने कहा धनिया भी इसी के अंदर ही डाल के ना इसको कर लेती हूँ, तो क्योंकि इकट्ठा ही डालना है मैंने इसको आलूओं में ना। तो अब करेंगे हम धनिया भी जो है ना अच्छा सा चॉप हो जाए। तो बाकी जो धनिया जितना था ना वो मैंने उसकी चटनी बना ली थी, और चटनी मैंने कहा तैयार करके रख लेते हैं, और ये भी बड़ी काम आती है फिर। और इसके साथ तो आलू वाले पराठों के साथ ना ये पुदीने धनिया की जो चटनी है ना ये बहुत मज़े की लगती है। तो इसमें नमक डाल दें, और मैं तो हरी मिर्ची वगैरह नहीं इसमें डालती क्योंकि वो पराठों में भी होती, बच्चों ने भी खाना होता है ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो सिंपल जो है ना बस मैं सिर्फ नमक डाल के ना इसको, तो इसको मैंने फेंट के ना एक साइड पे रख लिया। और बस अब फटाफट जो है अब हमने सिर्फ जो आलू को मैश करके बस मसाला सारा उसके अंदर डाल देना है, और जल्दी जल्दी हमने पराठे तैयार कर लेने हैं। तो मैंने ये बोल ले लिए यहाँ पे, और आलू को मैंने पानी ना निकाल दिया था और इसको थोड़ा ना हवा लगवा के ना, अभी भी काफ़ी गर्म है। तो बस ये मैंने इस तरह का हाथ वाला मैशर रखा हुआ है, तो इससे मैं ना मैश कर लेती हूँ। तो बीच में अहमद आ गया था, तो अहमद कहता है मैंने मैश करना, मैं कहा अच्छा आप भी कर लो मैश। तो बाकी जो चटनी बच गई थी ना तो वो मैंने इस तरह आइस क्यूब में जो है ना डाल दिया। और ये मतलब थोड़ी सी थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, पर मैंने कहा जितनी है चलो ये फिर काम आ जाएगी ना। तो इसमें डाल के ना मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, तो ये बड़ा अच्छा सा ना हमारे क्यूब्स जो है ना वो रेडी हो जाते हैं। जब ये जम जाते हैं फिर मैं इसको ना इसमें से निकाल के ना, तो फिर किसी जिप लॉक बैग में किसी और चीज़ में मैं ना इसको डाल के मैं रख लेती हूँ।
अब मैं बारी बारी ना बनाने लगी हूँ। ये गर्म है अभी तो बहुत आलू। नमक डालेंगे पहले 1 स्पून। अब इसमें डालूँगी मैं गरम मसाला, साबुत धनिया, ज़ीरा और ये थोड़ी सी अजवाइन है। मसाले जो है ना बाकी फिर नमक भी डाल दिए इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे हम। अब हम इसमें से ना आधा निकाल लेंगे, सेपरेट करेंगे हम, इसमें डाल लेते हैं इसमें। हाफ हाफ करेंगे ना बच्चों का, हाफ जो है ना ये बड़ों का। ठीक हो गया। ये भी विदाउट स्पाइसेस और ये विद स्पाइसेस होगा। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे हम, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक हो गया। नाउ मिक्स। तो पीठी जो थी वो मैंने तैयार करके रख ली। अब जो है मैं इसको बनाने लगी हूँ। तो मैंने ये मैट जो है ना निकाला। मैं सोच रही थी आज इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जब से लाई है मैंने कोई हार्डली एक दो दफ़ा ही इस्तेमाल किया होगा। तो मैं सोच रही थी कि इसी को यूज़ करती हूँ, और लाएँ जो हैं तो फिर इस्तेमाल तो करना चाहिए ना। तो बस मैं यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी पहले। और मैंने 2 तरह के बनाए क्योंकि बच्चों का अलग बनाया, बड़ों का अलग बनाया। और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनका मैंने बिल्कुल जो है ना वो फीका रखा है। मतलब नमक डाला है उसमें, गरम मसाला आपने तो देखा ही है कि बेसिक जो है ना नमक, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाला है और ज़ीरा धनिया ये चीज़ें डाली हैं। और लाल मिर्च मैंने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल की क्योंकि बच्चे जो है ना नहीं खाते फिर मिर्चों वाला ना, तो इसलिए मैं हमेशा ना ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो है ना हम रोटियाँ पहले तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो है ना पहले मैं अम्मी के लिए बना रही थी। यहाँ चूल्हा इस पर थोड़ा सा उधर क्यों लग रही है फायर है। मैं हमें को देखो वो गर्म आई थिंक ज़्यादा हो गया था। मैं ये अम्मा को देने लगी हूँ। अम्मा को पहले देते हैं ना, ठहर चखाएंगे ना कैसा है। आपने बिल्कुल फीकू वाला खाना ना। नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता क्या ना। हल्का हल्का बनाना। तो पहला जो है वो पराठा बिल्कुल तैयार हो गया था। तो बस बारी बारी जो है ना मैं सबको दे रही थी। और ताज़ा ताज़ा ही जो है ना ये ऐसे खाया जाता है। अच्छा इसको खोल लो ना तो फिर ये थोड़ा ना क्रिस्पी सा हो जाता है, फिर बड़े मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे राफ़ी को मैं कहती जाओ अम्मा को दे आओ, अम्मा खा लें, उसके बाद फिर मैं ना आप लोगों का बनाती हूँ। तो बस अब नेक्स्ट डे इनको मैं बना के दे रही थी। तो बस यही बस मेरा आज का ये व्लॉग है। और आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।